सोचकर ही डर लगता है कि दुनिया भर के 20% ईंधन वाले ट्रकों को रोजाना बस एक ही बहुत संकरित टोल बूथ से होकर गुजरना पड़े। बिल्कुल, और अगर वो इकलौता टोल बूथ अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा? तो ग्लोबल सप्लाई चेन को ऐसा जबरदस्त झटका लगेगा जिससे उभरना मतलब लगभग असंभव ही है। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम ऐसे ही एक असली चोक पॉइंट को गहराई से समझने वाले हैं। हाँ, जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बिल्कुल, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ने वाले इस छोटे से समुद्री रास्ते ने कैसे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार तय कर रखी है और यहाँ हमेशा तनाव क्यों रहता है, यही आज का हमारा विषय है। देखिए, इस जगह की जो सबसे बड़ी चुनौती है ना, वो इसका भूगोल ही है। मतलब इसकी चौड़ाई कम है। हाँ, अपनी सबसे संकरी जगह पर ये जल डमरू मध्य मुश्किल से 21 मील चौड़ा है। 21 मील तो फिर भी सुनने में ठीक ही लगता है। सुनने में लगता है, लेकिन जो बड़े जहाजों के गुजरने लायक असली शिपिंग लेन्स हैं, वो हर दिशा में सिर्फ 2 मील चौड़ी हैं। बाप रे, सिर्फ 2 मील? हाँ, आप सोचिए, लाखों बैरल तेल ले जाने वाले इतने विशालकाय सुपर टैंकरों को एक बेहद तंग और खतरनाक कॉरिडोर से नेविगेट करना पड़ता है। तो जब दुनिया का 20% तेल रोजाना उन 2 मील चौड़ी लेन से गुजर रहा है, तो दिमाग में ये सवाल आता है कि आज के आधुनिक जमाने में पाइपलाइंस या कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं इस्तेमाल करते? पाइपलाइंस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अच्छा। लेकिन उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो हॉर्मुज का पूरी तरह से विकल्प बन सकें। यहां से रोजाना लगभग 2 करोड़ 10 लाख बैरल तेल गुजरता है। 2 करोड़ 10 लाख? ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। बिल्कुल, और इसे पूरी तरह से बाईपास करने के लिए जितना बड़ा बुनियादी ढांचा चाहिए, वो फिलहाल अस्तित्व में ही नहीं है। सही बात है। इसीलिए जो भी इस रास्ते को कंट्रोल करता है ना, उसके हाथ में दुनिया के ऊर्जा बाजार का मास्टर स्विच आ जाता है। और मुझे लगता है यहीं से उस मास्टर स्विच पर नियंत्रण की असली खींचतान शुरू होती है ना? अगर हम नक्शे को देखें तो इस रास्ते का पूरा उत्तरी तट ईरान से लगा हुआ है, और दिलचस्प बात यह है कि अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए ईरान को अमेरिका जैसी बड़ी नौसेना नहीं चाहिए। हाँ, उनकी रणनीति पूरी तरह से असममित या कहें कि एसिमेट्रिक है। मतलब वो पारंपरिक तरीके से नहीं लड़ते। जी, ये एक बहुत अहम तकनीकी पहलू है। ईरान स्वार्मिंग रणनीति का इस्तेमाल करता है। स्वार्मिंग से आपका मतलब वो छोटी बोट्स वाला सिस्टम? बिल्कुल, उनके पास हथियारों से लैस छोटी और बहुत तेज स्पीड बोट्स हैं। इसके अलावा समुद्री सुरंगें और तटीय इलाकों में छिपी एंटी शिप मिसाइलों का पूरा जाल है। ओहो, तो किसी भी बड़े नौसैनिक जहाज के लिए इन छोटी और तेज धमकियों से बचना काफी मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। जब धमकियां इतनी विकेंद्रीकृत हों तो बचाव आसान नहीं होता। तो इसका मतलब ये कोई आमने सामने की सीधी जंग नहीं है, ये तो एक ऐसे कमरे से गुजरने जैसा हुआ जहां हर तरफ ट्रिप फायर्स बिछे हों। हाँ, बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। और अगर दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका की कोशिश रहती है कि हर हाल में ये रास्ता वैश्विक व्यापार के लिए हमेशा खुला रहे। इसीलिए तो बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात रहता है। अच्छा, हाँ, 5th फ्लीट। लेकिन अमेरिका के लिए तो ये सिर्फ एक मिलिट्री चैलेंज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों और जो उनका परमाणु कार्यक्रम है, उससे जुड़े कूटनीतिक तनाव को भी एक साथ हैंडल करना पड़ता है। मतलब दोनों तरफ से दबाव है। और ये जो पुराना भू राजनीतिक तनाव है, यही इस रास्ते के हर छोटे विवाद को एक प्रेशर कुकर बना देता है। सही बात है। आप खुद सोचिए, जब 2 देशों की भारी हथियारों से लैस सेनाएं सिर्फ 2 मील चौड़े चैनल में एक दूसरे के इतने करीब काम कर रही हों, तो क्या होगा? गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। जरा सी चूक और बड़ा धमाका। बिल्कुल, कोई गुंजाइश नहीं। हाल ही में हमने जो कमर्शियल तेल टैंकरों पर हमले या उनकी जब्ती की घटनाएं देखी हैं, वो इसी का सबूत है। हाँ, वो तो काफी खबरों में भी था। एक स्पीडबोट कमांडर की छोटी सी गलती भी कभी भी एक बहुत बड़े सैन्य टकराव को जन्म दे सकती है। और अगर वो टकराव इस रास्ते को कुछ समय के लिए भी बंद कर दे, तो असर सिर्फ तेल के बाजारों तक सीमित नहीं रहेगा। नहीं, पूरी दुनिया में एक भयानक सप्लाई शॉक आ जाएगा। पेट्रोल और डीजल के दाम तो आसमान छूने लगेंगे। रातों रात दुनिया का 20% तेल बाजार से गायब हो जाएगा। हमारी आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था जस्ट इन टाइम डिलीवरी पर चलती है। मतलब सब कुछ तुरंत रुक जाएगा।
हाँ, हॉर्मुज़ के बंद होने का सीधा मतलब है मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स के पूरे सिस्टम का एकदम से ठप पड़ जाना। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि इतनी आधुनिक तकनीक और डिजिटल अर्थव्यवस्था होने के बावजूद दुनिया की स्थिरता आज भी एक छोटे से समुद्री रास्ते के भूगोल पर टिकी है। ये हमारे दुनिया की एक बहुत बड़ी और डरावनी सच्चाई है। और ये स्थिति एक बहुत ही चुपता हुआ सवाल छोड़ जाती है। जब पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था इतनी संकरे और अस्थिर रास्ते पर निर्भर है, तो क्या दुनिया की असली कमजोरी देशों की राजनीति है, या फिर ऊर्जा के लिए किसी एक रास्ते पर हमारी इतनी गहरी निर्भरता, जिसका हमने आज तक कोई ठोस विकल्प नहीं खोजा? ये वाकई सोचने वाली बात है।